जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज हम कई जनों के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों में ये भाव, ये प्रश्न कभी कभी उत्पन्न होता है कि अभिषेक क्यों करना चाहिए, और लोग ये भी प्रश्न कर देते हैं कि भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ाने से अच्छा है किन्हीं गरीबों को पिला दिया जाए। तो ये सब क्वेश्चन मेरे पास आए तो मेरे मन में ये भाव आया कि इसका भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम आपके लिए, आपको करने के लिए तत्पर कर रहे हैं या कर रहे हैं, स्वयं हम आपके लिए ये अनुष्ठान के रूप में जो शिवार्चन, शिवाराधन या रुद्राभिषेक कराते हैं, उसमें दूध की अधिक मात्रा में हम धारा चढ़वाते हैं, तो उसके पीछे तात्पर्य क्या है, उसका हेतु क्या है। तो मैं आपको, देखिए संसार है, संसार में लोग अन्य अन्य तरीकों की बातें करते हैं, और जो जितना बड़े स्तर पर पहुंच जाता है वो उतना शीघ्र जो है भगवान पर उंगली उठाने का काम करता है, जिसमें हमारा कई जगह आपने देखा होगा, कई फिल्मों के माध्यम से, कई ऐसे मंचों के माध्यम से कहा गया है कि दूध को चढ़ाने से क्या होगा, इससे अच्छा गरीबों को बांट दिया जाए तो शायद उनका पेट भरेगा। ये बात कहीं भी अछूती नहीं है या कहीं भी इसका विरोध नहीं है कि दूध को गरीबों को देने से उनका पेट नहीं भरेगा, बिल्कुल भरेगा और बांटना भी चाहिए, मैं पहले कहूँगा। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं उनको अभी तात्पर्य नहीं पता शिवाभिषेक का या भगवान पर दूध चढ़ाने का, इसका हेतु क्या है, पौराणिक कथन क्या है, ये सब उनसे अछूता है, उन्होंने इसको स्पर्श भी नहीं किया है। तो मैं आज आपको बताऊं। और वैसे मैं तो एक निवेदन ये भी करूंगा इस अपने वीडियो के माध्यम से कि जिनको ज्ञान ना हो उनको बोलना नहीं चाहिए, और इससे कोई लाभ नहीं होता है, आपकी बात को कोई गौर से ध्यान भी नहीं देता है, सुनता भी नहीं है, और यहाँ तक कि आपके अंदर जो प्रभु के प्रति अश्रद्धा है वो प्रकट होकर के आती है, और आपका भावनात्मक जो चलन है वो पता चलता है। इससे आप अपना कार्य करिए, और विशेष रूप से हमारे इस जो श्रद्धा का हनन है वो बॉलीवुड ने किया है। बॉलीवुड में इसके ऊपर लेकर के कथाएं बनाई गई, मूवी बनाई गई, और उनको देश में प्रचलित किया गया। हमारे देश की जनता, जो जिसको हम धर्म के मामले में भोली भी कह सकते हैं, कि वो हाल उस रील के माध्यम से जो बन करके आता है उस पर विश्वास करने लगती है और उसका अनुसरण करने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रील कल बनी, और ये हमारी प्रथा अनादिकाल से सनातन धर्म की एक आधारशिला है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक चली आई है तो उसका कुछ न कुछ हेतु होगा, तो जमी से जुड़ो और जमी तक की बातें करो। मैं आपको बताना चाह रहा था कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से क्यों किया जाता है या अन्य अन्य उन सब चीज़ों से क्यों किया जाता है, उसका हेतु क्या है। जब देवताओं को स्त्री का मद हुआ तो वो अपने मद में मदमस्त रहने लगे, और धन का मद हर व्यक्ति को हो जाता है जिसको सहज में धन की प्राप्ति हो जाए। कई मद होते हैं, उनमें एक धन का भी मद है। अर्थी दोषान न पश्यति, जिसको अर्थ का दोष लग जाए उसको भी दिखाई नहीं देता। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब अर्थ का दोष लगा तो देवताओं ने अपना जो धर्म है उनको करना वो भूल गए। तो यहाँ से प्रारंभ हुआ देवासुर संग्राम, और जब देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ तो उसमें देवता लोग व्याकुल होकर के इधर उधर छिपने लगे, और जब छिपे तो भगवत शरणागति के लिए नारायण के पास गए, और नारायण ने उनको एक तरीका बताया कि यदि आप असुरों से जीतना चाहते हो तो समुद्र मंथन करो, और जब आप समुद्र मंथन करोगे तो उसमें कुछ ऐसी उपलब्धियां या कुछ ऐसे रत्न निकलेंगे जिनसे आपको श्री की भी प्राप्ति होगी, यश की भी प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा जी के साथ जब देवता नारायण के पास गए, भगवान नारायण ने उनको निवेदन किया, तो जब उन्होंने भगवान नारायण के कहने पर समुद्र मंथन प्रारंभ किया, इच्छा अमृत की लेकर के, लेकिन जब उसमें अमृत की जगह पर विष निकला, और जिसका नाम था हलाहल, उस हलाहल नाम के विष का जब निकलना हुआ तो जब थोड़ा सा भी वो इधर उधर छिड़का
तो छिड़कने से वहाँ ज्वलंत स्थिति प्रकट हुई, तो उसको एक घड़े के उसमें इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया। अब उसको ब्रह्मा जी से निवेदन किया गया, प्रभु इसको क्या करें? यदि हम इसको भूमि पर बहा देते हैं तो पूरी भूमि बंजर हो जाएगी, जल करके ध्वस्त हो जाएगी, जितने भी जीव हैं सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। और अगर इसको हम आकाश में या जल में प्रवाहित कर देते हैं तो जल दूषित हो जाएगा, कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसका क्या करना चाहिए? नारायण से निवेदन किया, नारायण ने समाधान बताया कि यदि आप इसको ले जा करके भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत करें तो वही इसका समाधान कर सकते हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर के और जब भगवान शिव के सामने पहुंचे, बगल में गौरी माता बैठी हुई हैं, तो उन्होंने निवेदन किया, प्रभु इस हलाहल विष का क्या किया जाए? तो उन्होंने भगवान के भी मन में आया, इसको बहा दिया जाएगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, और इसके अगर भूमि पर हम जल में प्रवाहित करेंगे तो सृष्टि नष्ट होगी, और यदि भूमि पर करेंगे तो जितने भी जीव जंतु हैं सब नष्ट होंगे। क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि इसको मैं पान कर लेता हूँ। गौरी माता ने देवताओं को डांटा भी कि भाई आप अपने स्वाद से आज भगवान भोलेनाथ को जहर पिलाने आ रहे, आप जो मन में आता है वो करने लगते हो, ये तो अनुचित है। भगवान शिव ने अपनी आंखों में निवेदन किया कि जगत के हित के लिए कुछ भी करना पड़े, और मैं जगत हितकारी हूँ, जगत पालक भी हूँ, और जगत का संहार का आधिपत्य मेरे हाथ में है, तो संग्रहण कैसे रोका जाए ये भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। भगवान भोलेनाथ ने उसे पान कर लिया। जब पान किया तो उसी समय संस्मरण आया कि मेरे हृदय में तो राम विराजते हैं, और यदि इसको निगलता हूँ तो सृष्टि का वही हाल होगा जो पूर्व में मैं विचार कर रहा था। भगवान ने न तो हृदय में उस जहर को जाने दिया और ना ही संसार में बहने दिया, अपने कंठ में धारण किया। भगवान नीलकंठ महादेव कहलाए वहाँ से। अब उसको धारण कर लिया और देवता लोग चले गए, समुद्र मंथन किया, अमृत भी निकला, बहुत सारी अन्य अन्य वस्तुएं भी निकली। लेकिन उस विष की जो विषमता है, या जो उसका जो हलाहल विष की ज्वलनता है, उसको वो भगवान को कभी कभी या कहीं न कहीं उनको परेशान हल्का सा करती रहती है। तो वहाँ पर भगवान ने अपना सुंदर वातावरण और सबसे शीतल जगह कैलाश को ढूंढा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड भी रहती है और बहुत ही ठंडा और शीतल माहौल रहता है। तो कैलाश पर भगवान विराजते हैं, और इसी कथानक में हम सबकी श्रद्धा जुड़ती है कि अब शीतल यदि कुछ ढूंढा जाए तो गाय के दूध से अधिक शीतल कुछ नहीं होता है। तो यहाँ से भक्तों ने एक श्रद्धा प्रारंभ की, कौन सी वाली? गिलहरी वाला सहयोग। जैसे भगवान राम जब समुद्र का मंथन कर रहे थे, उस समय एक गिलहरी जाकर के और समुद्र के पुल में सहयोग करने लगी। जब भगवान समुद्र पर पुल बांध रहे थे तो उसमें वो सहयोग करने लगी। सहयोग क्या करती कि जाती और जाकर के बालू में अपने शरीर को जो है लपेटती, अपने शरीर पर बालू, और ला करके समुद्र में प्रवाहित कर देती जहाँ पर पुल बन रहा था। तो किसी ने पूछा, भाई ऐसा क्यों कर रही हो? बोले भगवान राम पुल बना रहे हैं तो उसमें मैं भी अपना सहयोग प्रदान करें। तो उसी भांति हम सब लोग भी उस गिलहरी जैसा सहयोग भगवान भोलेनाथ पर दूध चढ़ा करके, भगवान शिव को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें भगवान शिव की ज़रूरत है। तो इसलिए हम उनकी सेवा का जैसे अवसर प्राप्त होता है, या जैसे हमें उनके प्रति श्रद्धा हमारी फलीभूत हो सकती है, वो सब हम प्रयास करते हैं। तो उन्हीं सभी प्रयासों में ये श्रेष्ठतम प्रयास है कि भगवान की उस विष की ज्वलनता को शांत करने के लिए हम भगवान शिव के शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव के ऊपर धारा प्रवाहित करते हैं, और उस धारा से भगवान जब हमारी इस हित की भक्ति को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, और उन्हीं से हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और ये जरूरी नहीं कि स्वार्थ से किया जाए। जो भगवत भक्त होते हैं, जो गिलहरी जैसे भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान का इस श्रावण महीने में भगवान शिव के ऊपर या निरंतर हर वर्ष हर दिन 365 दिन भगवान शिव के ऊपर दूध चढ़ा करके भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। अभिषेक करने का हेतु सिर्फ यही है, भगवान की प्रसन्नता, और दूध चढ़ाने का हेतु है कि दूध से शीतल आदि कुछ नहीं होता है। और जब भी कुछ हो, यदि जल भी चढ़ाते हैं तो लोग बर्फ़ डाल के चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? कि उनकी श्रद्धा है कि भगवान को जितना शीतल जल चढ़ाएंगे भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न रहेंगे, कि जो विष की विषमता है या उसकी जो ज्वलनता है वो शांत होगी, प्रभु की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी।
इस प्रकार की जो भक्ति है। दूसरी चीज, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।